अच्छा, हमने डिस्कस कर लिया जी डेटाबेस क्या होती है, कि डाटा की ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को हम डेटाबेस बोलते हैं, और डेटाबेस के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डेटाबेस की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, मीन डाटा को डिफरेंट फॉर्म ऐसे फॉर्मेट में सेव करते हैं जिससे हम डाटा क्विकली रीड कर सकते हैं। इस वजह से हम डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने उसकी देखा कि डेटाबेस के अंदर डाटा के मेजरली या डेटाबेस के अंदर 4 मेजर ऑपरेशंस होते हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं, जिसको हम CRUD बोलते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ये 4 ऑपरेशंस जो हैं हमें डाटा के ऊपर करने होते हैं। अच्छा, उसके बाद टू टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस हैं जो मेजरली हम जिसमें डिवीजन करते हैं, SQL और नो SQL। SQL ऐसी डेटाबेसेस जिसके अंदर डाटा टेबलर फॉर्म में सेव हो, मतलब हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। और नो SQL डेटाबेसेस ऐसी डेटाबेसेस जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मेट में डाटा को स्टोर करते हैं, उसको हम नो SQL डेटाबेसेस जो हैं वो बोलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट एक्शन आइटम हमारे पास ये है कि हम अंडरस्टैंड करें कि जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है वो हमने डाउनलोड कैसे करना है और उसका इस्तेमाल यानी यूजेज, उसको यूज़ कैसे करना है उस डेटाबेस के सॉफ्टवेयर को, वो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा ताकि हमें समझ आ सके कि ये चीज़ें कैसे चल रही हैं। इसके 2 तरीके हैं। 2 तरीके क्या हैं कि मैं डेटाबेस का सॉफ्टवेयर अपने लोकल कंप्यूटर में चलाऊं। अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम भी काफ़ी दफ़ा ये बात की हुई है कि जो मैं अपने सिस्टम में कोड करता हूँ या अपने कंप्यूटर में जो मैं कोड कर रहा हूँ, HTML फाइल्स बना रहा हूँ, टाइप्स की फाइल बना रहा हूँ, पाइथन फाइल्स बना रहा हूँ, ये सारी की सारी मेरे सिस्टम के अंदर तो यूजफुल नहीं है। अब वो क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे सिस्टम पे एंड यूज़र की रिक्वेस्ट नहीं आएगी। जो यूज़र्स मेरे पास चल रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट मेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि मेरा लैपटॉप तो एज एन सर्वर एक्शंस नहीं परफॉर्म कर सकता। तो टेक्निकली हमें अपने डेटाबेस के सॉफ्टवेयर को भी सर्वर्स पे रन करना होता है। देखो ना, अगर आपने देखा होगा कि हमारा जो वेब एप्लीकेशंस हैं या मोबाइल एप्लीकेशंस हैं वो कैसे चलती हैं, उसकी पिक्चर्स अगर हम ड्रा करें तो मैं ज़रा ग्राफिकली आपको पिक्चर्स के साथ ड्रा करके दिखाता हूँ, फिर आपको और आइडिया आ जाएगा। अच्छा जी, हमारा जो कोड है या जो चीज़ें हैं हमारी, वो इस तरह के सर्वर के अंदर पड़ी होती है जो कि जिसको हम क्लाउड बोलते हैं, जो हमारी लोकेशन में नहीं है, वो किसी अदर कंट्री में किसी अदर लोकेशन के ऊपर है, जहाँ पे हमारा यानी कि जो हम कोड करते हैं टेक्निकली, जो भी मैंने कोड लिखा है, समझो कि ये मेरे पास कोई कोड है जो मैंने अपने VS कोड के अंदर लिखा है, ठीक है। उसको हम डिप्लॉय करते हैं, शिफ्ट करते हैं टूवर्ड द क्लाउड। जो ये कोड को क्लाउड में शिफ्ट करने का प्रोसेस है ना, इसको हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? डिप्लॉयमेंट। तो यानी कि ये जो मैं VS कोड में जितना भी कोड कर रहा हूं ना, इसको अगर मुझे क्लाउड में शिफ्ट करना है तो उसको हम डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लॉयमेंट। अच्छा, एक तो हमें अपना कोड यहाँ पे डिप्लॉय कर देना है। अच्छा, जब मेरा कोड यहाँ पे डिप्लॉय है तो इसका मतलब है कि ये जो मेरा सर्वर है ना, ये भी मेरे लैपटॉप की तरह होता है। मतलब ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर विंडो चल सकती है, ubuntu चल सकता है, मैक चल सकता है। वो बिल्कुल जिस तरह मेरा कंप्यूटर है ऐसे ही सर्वर होता है, बिल्कुल ऐसा ही क्लाउड होता है। बस फर्क ये होता है कि वो मेरी लोकेशन में नहीं होता, वो किसी दूसरी लोकेशन पे पड़ा होता है। दूसरा, उसके अंदर रिसोर्सेज ज़्यादा लगे होते हैं। तो टेक्निकली जिस तरह मैंने अपना कोड यहाँ पे शिफ्ट किया है, इस तरह जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, जो मैंने डेटाबेस का सॉफ्टवेयर बनाना है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने अपना कोड भी वहां पे शिफ्ट करना है और हमने डाटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना था ना। तो जो मैं डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूंगा उसको मुझे इंटरनेट से डाउनलोड करना है। जैसे मैं लिखूंगा पोस्टग्रेस डाउनलोड। अब पोस्टग्रेस क्या है? एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है
जब मैं उसके डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ रहा है, वो कह रहा है कि आपने पोस्टग्रेस का सॉफ्टवेयर किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करना है, लिनक्स, मैक, विंडो, BSD, सोलारिस, मल्टीपल ऑप्शन उसने दे दिए हमें। इसीलिए जिस तरह आप क्रोम डाउनलोड करने जाते हो तो वो पूछता है ना आपने बंटू में करना है, लिनक्स में करना है, कहाँ पे करना है इंस्टॉल, VS कोड इंस्टॉल करते हो ऐसे ही पूछता है ऐसे। अब अगर मैं लिखूंगा MongoDB डाउनलोड तो वो वाली उसका डाउनलोड का ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। अब अगर मैं लिखूंगा कोई भी डेटाबेस का डाउनलोड आगे लिखूंगा वर्ड तो मुझे उसकी डाउनलोड फाइल करने का ऑप्शन दे देगा वो। जैसे मैंने मैक OS पे करना है तो मैं लिखूंगा मैक OS, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ये इसकी फाइल डाउनलोड करने के लिए वो मुझे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है कि कौन कौन सी डिटेल चीज़ें उसने मुझे बता दी हैं कि उसकी चीज़ें क्या है और मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ इस सॉफ्टवेयर को। अच्छा, अब मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ, चूंकि अगर हम लोकल में जब डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो मैं अपने सिस्टम में VS कोड में कर रहा हूँगा, ऐसे ही है ना, मेरा ये ऑन लैपटॉप होगा, इसमें मैं कोड कर रहा हूँगा, और जो मैं डेटाबेस का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करूँगा तो टेक्निकली ये भी मैं अपने ही लैपटॉप में इंस्टॉल करूँगा जब मैं कोड कर रहा हूँ। ये इसको हम बोलते हैं डेव इन्वायरमेंट। इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जो जितना यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है या जो हम कोड कर रहे हैं, इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं डेव इन्वायरमेंट। डेव इन्वायरमेंट मतलब होता है डेवलपर इन्वायरमेंट, डेवलपर इन्वायरमेंट कि क्योंकि ये कोड मैं अपने सिस्टम में कर रहा हूँ, उस डेटाबेस का सॉफ्टवेयर भी मेरे सिस्टम में है, इसलिए हम डेव इन्वायरमेंट या डेवलपर इन्वायरमेंट बोलते हैं इसको। अच्छा, जब ये एंड यूजर यानी कि जब हम इसको प्रोडक्शन में लेके जाते हैं, जिस तरह फेसबुक एक प्रोडक्शन का सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सएप एक प्रोडक्शन का सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो एंड यूजर जिसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो कोड हमारे लैपटॉप में नहीं होता है, ना ही वो डेटाबेस मेरे लैपटॉप में होनी चाहिए। वो क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये तो मेरा लैपटॉप इस कैपेबल नहीं है कि वो इतने मिलियंस ऑफ यूजर को डील कर सके। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतने हैवी रिसोर्सेज नहीं लगे हुए हैं, उसके अंदर थोड़े लो रिसोर्सेज लगे हुए हैं। तो हमें क्या करना होता है, अपना डेटाबेस का सॉफ्टवेयर भी, अपना कोड जो हम कर रहे हैं अपने लैपटॉप में, यानी कि डेव इन्वायरमेंट, इसको शिफ्ट करना होता है टूवर्ड दी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, टूवर्ड दी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। प्रोडक्शन मतलब जहां एंड यूजर हमारी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसका मतलब है हमें क्लाउड के अंदर, यानी कि जो हमारा सर्वर है क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, उसके अंदर अपना कोड भी शिफ्ट करना है और अपनी डेटाबेस को भी शिफ्ट करना है। ये जो दो काम है ना, इसको हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। इसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉयमेंट। ये हमें करके कोड को शिफ्ट कर देना प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर। अच्छा, अब प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में क्या होगा, समझे, इसके अंदर, इस सर्वर के अंदर मेरे पास डेटाबेस भी है, मेरा कोड भी है, सब कुछ। अब जब मैं फ्रंट एंड से लैपटॉप या मोबाइल से रिक्वेस्ट करूंगा, समझो, यहां से मैं जब इसको रिक्वेस्ट करूंगा तो टेक्निकली ये रिक्वेस्ट मेरी जाएगी इस सर्वर के पास, वो मेरे लैपटॉप में नहीं आएगी। ये समझो, ये मेरा लैपटॉप है जहां पे मैंने कोड किया, क्योंकि मैंने इसको यहां पे शिफ्ट कर दिया। तो अब ये जो मैं मतलब नॉर्मल यूजर वेब मोबाइल कुछ भी यूज कर रहा है, अगर वो मेरी एप्लीकेशन पे आ रहा है तो वो इसके साथ बात कर रहा है, जिसको हम क्लाउड बोल रहे हैं। तो अब मेरे पास दो, यानी कि हमें दो काम करने हैं। एक तो हम डेटाबेस का सॉफ्टवेयर अगर लोकल में इंस्टॉल करके सारा रन कर लें, लेट्स सपोज, अल्टीमेट उसको शिफ्ट करना है हमें टूवर्ड सर्वर, यानी कि हमें वो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इस अपनी मशीन में नहीं, इस मशीन में भी इंस्टॉल करना है। वो क्यों करना है? ताकि मेरे एंड यूजर्स को इस्तेमाल कर सकें, वो प्रोडक्शन में जा सके, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जा सके। सही है? तो ये हम अभी डेवलपमेंट में शायद ये वाला इन्वायरमेंट यूज करेंगे, यानी कि अपने ही लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेंगे डेटाबेस का सॉफ्टवेयर भी, जहां पे VS कोड है, बाकी चीजें। लेकिन एंड गोल हमारा ये है कि हमने सब कुछ इसको शिफ्ट कर देना टूवर्ड्स सर्वर्स, यानी कि टूवर्ड्स क्लाउड, मीन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर, ताकि एंड यूजर मेरी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सके। अच्छा, एंड यूजर ने एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर लिया, ये लैपटॉप और सर्वर वगैरह भी यहाँ पे शिफ्ट हो गए।
अब मुझे क्या करना है, अब मेरे पास दो ऑप्शन है डेटाबेस को लेके ना, कि या तो मैं डेटाबेस को अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करके सारा सेटअप करूं और फिर उसको माइग्रेट करूं। फिर उसको क्या करना होता है, माइग्रेट, डेटाबेस को माइग्रेट। माइग्रेट क्या होता है कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे चीज को ट्रांसफर करना, उसको माइग्रेट बोलते हैं। तो फिर मैं इसको माइग्रेट करूं टूवर्ड दी प्रोडक्शन। या दूसरा एक्शन आइटम ये है कि मैं किसी क्लाउड के अंदर ही अपने, यानी कि अपने सर्वर में ही डेटाबेस को पहली दफा बनाऊं और उस बने हुए प्रोडक्शन इन्वायरमेंट को अपने लोकल में इस्तेमाल कर लूं। समझ आ रही है कि या तो मैं डेटाबेस का सॉफ्टवेयर अपने लोकल में इंस्टॉल करूं या फिर मैं इसको प्रोडक्शन में ही के सेटअप में ही इंस्टॉल करके वहीं इस्तेमाल कर लूं। ये मेरे पास दो ऑप्शन है। अच्छा, हम डेवलपमेंट में ये ऑप्शन भी ट्राई करते हैं और हम डेवलपमेंट में प्रोडक्शन वाला भी यूज कर लेते हैं, दोनों ऑप्शन रहते हैं। अच्छा, अब प्रोडक्शन वाला डेवलपमेंट में यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेटाबेस का सॉफ्टवेयर जो है वो अपने एंड पे इंस्टॉल नहीं करना, हमने सीधा क्लाउड में जाके ही यूज कर लेना है या क्लाउड में जाके ही उसका इस्तेमाल कर लेना है। अच्छा, अब अगर मैंने डाउनलोड करना है तो मैं तो इसकी वेबसाइट पे जाऊंगा, वेरिएंट स्पेसिफिक चूज करूंगा, सिस्टम में डाउनलोड कर लूंगा। और अगर मैंने क्लाउड पे यूज करना है, मीन सर्वर में ही डाटाबेस का इंस्टॉल करके यूज करना है, तो फिर मुझे कोई ऐसी फ्री सर्विस देखनी पड़ेगी जो फ्री में मुझे ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप डेटाबेस को डायरेक्टली यहीं पे बना के फ्री में इस्तेमाल कर लें। उसको चाहे अपने लोकल कोड से सेटअप कर लें या अपने प्रोडक्शन कोड से सेटअप कर लें, आपके ऊपर है। तो अब हमने उसको फ्री में यूज करने के लिए पोस्टग्रेस, स्पेसिफिकली पोस्टग्रेस डेटाबेस को फ्री में इस्तेमाल करने के लिए क्लाउड बेस, यानी कि समझो यहां पे नहीं, अपने लैपटॉप में नहीं, क्लाउड के अंदर, सर्वर के अंदर यूज करने के दो ऑप्शंस हैं। एक जो फ्री में ऑप्शन देते हैं, एक वर्सल है और दूसरा सुपरबेस है। ये इन दोनों के अंदर पोस्टग्रेस चलती है और ये हमें फ्री में क्लाउड के अंदर हमें डेटाबेस को यूज करने का ऑप्शन देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, करना कैसे है, इजी है। मैं जाऊंगा सुपरबेस, लिखूंगा superbase.com, इस पे आके सिंपली स्टार्ट योर प्रोजेक्ट यानी कि लॉगिन वगैरह कर लेंगे और जब आप लॉगिन करके आएंगे तो ये इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा। सही है। अच्छा, इस डैशबोर्ड पे लिखा हुआ है न्यू प्रोजेक्ट, कि आप नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अच्छा, ये काम मैं आपको पहले क्यों करवा रहा हूँ, क्लाउड वाली डेटाबेस का पहले सेटअप क्यों करवा रहा हूँ। जो लोकल डेटाबेस है ना, इसमें इंस्टॉलेशंस में बहुत एरर आते हैं। आपको डाटा देखो ना, कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है तो फिर एरर्स भी आ सकते हैं ना, किसी को विंडो कोई है, किसी का वेरिएंट कुछ है, तो टाइम बहुत वेस्ट होता है। अभी हमारा मकसद है डेटाबेस के कंसेप्ट को समझना, हमारा ये, हम अपना टाइम इंस्टॉलेशंस में ज़ाया नहीं करना चाहते। तो इसलिए मैं आपको पहले ये समझाना चाहता हूँ कि एसक्यूएल में पोस्टग्रेस डेटाबेस होती क्या है, आपको एक दफ़ा कंसेप्ट समझ में आ जाए। फिर उसको आपको हम लोकल इन्वायरमेंट भी सेटअप करेंगे, यानी कि डेटाबेस का सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में भी इंस्टॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हमें आज़ादी होती है। आज़ादी क्या होती है कि मैं अपने, मतलब मेरे पास लोकल में सॉफ्टवेयर चल रहा है तो कंट्रोल सारे मेरे पास होते हैं, उसको कभी भी ऑन कर लूँ, ऑफ कर लूँ, और इंटरनेट पे भी मैं डिपेंडेंट नहीं होता हूँ। सही है। लेकिन अल्टीमेट वो सिर्फ कोडिंग या डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कोड करने के लिए होता है, मतलब डेवलपर्स के लिए। जब भी एंड यूजर ने यूज करना है उसको, तो मुझे माइग्रेट करना है टूवर्ड सर्वर्स, वो तो वैसे ही चलेगा। अच्छा, अब आपके आगे करना यहाँ पे ये है कि आपने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है कि मैं न्यू प्रोजेक्ट्स बना सकूँ, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है। तो मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चूज कर लें, जैसे ये कर लिया हमने। तो हम प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी लिख दें, क्लास 01 या कोई डेटाबेस या अपने नाम से जो भी आपने रखना है। तो मैं क्लास 01 चूज कर लेता हूँ। वो कह रहा है कि आपने डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो डेटाबेस का एक यूजर पासवर्ड होता है। क्यों? देखो, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हम डाटा को ऐसे टेबलर फॉर्म में सेव करेंगे और उसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जैसे हम क्रोम वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास व्यू आ जाता है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर ठीक है यहाँ तक, क्योंकि इसको कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो डेटाबेस होती है उसमें हमारा क्या होता है, डाटा होता है। अब कोई भी पर्सन मेरे लैपटॉप में आए,
पोस्टग्रेस का सॉफ्टवेयर सर्च करे और सॉफ्टवेयर ओपन कर ले और जाके सारा डाटा डिलीट कर दे। इशू है ना। तो इसका मतलब है डेटाबेस के सॉफ्टवेयर को ऊपर कोई लॉक होना चाहिए, ताकि पहले मैं वो लॉक से पास, इवन पहला लॉक तो मेरा कंप्यूटर होता है ना, फिर उसके बाद भी एक लॉक होना चाहिए जिसके अंदर मैं डेटाबेस को यूज कर सकूं। आपने अक्सर मोबाइल में ऐप लॉकर देखे होंगे। ऐप लॉकर क्या होते हैं? स्पेसिफिक ऐप को लॉक कर देते हैं, होते हैं ना ऐप लॉकर। अच्छा, एक तो मेरी सिक्योरिटी है, मेरे फोन का मतलब कोड लगा हुआ है, और दूसरी सिक्योरिटी क्या है? दूसरी सिक्योरिटी क्या है कि हम ऐप के लॉक भी लगा सकते हैं। तो अगर किसी ने मेरी मोबाइल की सिक्योरिटी को ब्रीच कर लिया है तो स्टिल उसको एक और सिक्योरिटी से बाईपास करना है जो मेरी ऐप की सिक्योरिटी है। तो इसलिए जो नॉर्मल हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, VS कोड, क्रोम, ये सिक्योरिटी के लिए इतने रिस्की नहीं होते, लेकिन जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसके अंदर सिक्योरिटी बड़ी मैटर करती है। सिक्योरिटी क्यों मैटर करती है? क्योंकि अगर कोई भी पर्सन लॉगिन कर लेता है